ओके इधर देखो सारे, कंसंट्रेट करो। अच्छा सबसे पहली बात ये देखो, दिसंबर 25 चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, देखो भाई सही है, ठीक है, मेरी बात सुन लो सारे, अभी इधर देख लो सारे, बाकी अपने काम कर लेना, मसला नहीं है। ये देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं बोलूं कि 25 दिसंबर में कितने दिन है, तो दो आंसर हैं। पहला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही है। 8 मतलब 8 दिन अभी बाकी हैं, और 9वें दिन वो खुद है, ठीक है। 8 या 9 आंसर आए तो सही है, 8 आ जाए मतलब 8 दिन बाकी है, 9वां तो वो खुद है, सही है। इस वजह से अगर 8 आता है तो ठीक है, और अगर 9वां आपको चाहिए तो वो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन मैंने 0 से काउंट किया, अभी मैं बता देता हूँ ना, खुद काउंट हो जाएगा, 0 0 या आज का दिन, ये सारी कंफ्यूजन अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, आते हैं, कोड दिख रहा है सबको? वार राइट नाउ इज इक्वल टू न्यू, क्यों लगाते हैं न्यू? डेट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए, सही है, वरना क्या होता है, स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। न्यू डेट, सही है। और इसके अलावा मैंने एक वेरिएबल बनाया, वार क्रिसमस, RISTMAS, एक वेरिएबल बनाया क्रिसमस, उसमें रखा मैंने 25 दिसंबर 2022, ठीक है। ओके, वार CHRIST क्रिसमस डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। हाँ सही है, क्या तुम कायदलम नहीं बनाना। आप क्या वहां से आए हो? नहीं मैं वहां से नहीं आया, तो सही है ना, अभी मुझे याद नहीं था वो, लेकिन मैं वहां वाला नहीं हूँ भाई। ओके, अब क्रिसमस डेट में क्या सेट हो गया, 25 दिसंबर 2022, और राइट नाउ में हमारा आज का दिन है, सही है। चलो कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यस, ठीक है, पहले मैंने करा दिया क्रिसमस डेट को, और उसके बाद मैंने करा दिया राइट नाउ को, ताकि आपको फर्क नजर आए ना। हाँ सही है ना, मैं अपने तरीके से करवा रहा हूँ, आपने अपने तरीके से किया, ठीक है। क्रिसमस वो बता रहा है संडे को है, मैं अगर देखूं तो यहाँ पे संडे ही बता रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने किया ही नहीं, ये तो अभी सिर्फ कंट्रोल हुआ है, अभी हुआ कहाँ है, अभी बहुत लंबा है, ठीक है। ये आपके पास हो गए, दोनों डेट्स आ गई। हाँ नहीं नहीं नहीं, 5 लाइनें वाइने वाला भी काम नहीं। अच्छा अब एक नोट लिख लेते हैं, कन्वर्टेड बोथ डेट्स एंड मिली सेकेंड्स, नोट। यहाँ पे तो प्रॉब्लम आ रही है, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन में आगे में तो प्रॉब्लम, देखते हैं ना, मैं सॉल्व करता हूँ अभी। बोथ डेट्स इन न्यू मिली सेकेंड जो है, वो जो न्यू डेट आपके मिली सेकेंड लेकर आ रहे हैं, कब से कब तक के हैं, 1970 से अभी तक। मिली सेकेंड जो जावास्क्रिप्ट आपको लाके देता है डेट से, वो कब से कब तक के हैं, नहीं, जब से जावास्क्रिप्ट बनी थी, इन्वेंट हुई थी, तब से लेकर अभी तक। कब इन्वेंट हुई थी, 1970 में, 70 में, ठीक है। ओके, हाँ, वार क्रिसमस डेट इन MS इज इक्वल टू, इन मिली सेकेंड्स, इन इन मिली सेकेंड्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्रिसमस डेट। नहीं नहीं, आप कुछ और लिख लो, कुछ और लिख, कोई मसला नहीं करेगा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, उस कलर वलर का मसला नहीं है, एरर ना आए बस।
कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। ओके, क्रिसमस डेट डॉट गेट टाइम। गेट टाइम क्या करेगा? गेट द टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड। एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1000। ठीक है, मसला नहीं है, हमें अभी दिन चाहिए, हमें टाइम से लेना देना है ही नहीं, हमें दिन देख, अबे तुम देखो ना अभी। हाँ हाँ, अभी दिखाएगा कंप्यूटर, कोई मसला नहीं है, ना लगाओ। देख तो लो, देख तो लो, उसके बाद सवाल आउटपुट आ जाए ना, फिर सवाल करना। सही है। ओके, राइट नाउ डॉट गेट टाइम। डॉट गेट टाइम आपका मेथड है, जो आपकी जो भी डेट दोगे ना, उसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करके दे देगा। हाँ, ये क्या हो गया यार? ये देखो, गेट द टाइम वैल्यू इन मिली सेकेंड्स। आपकी जो डेट होगी ना, उनको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करके दे देगा। वो फजूल नहीं था, अगर उसके चाहिए हो तो 0 0 लगाने पड़ेंगे। तुम थोड़ी देर सबर करो, मैं सवाल कर लूं फिर तुम्हें समझाऊंगा अकेले में। ठीक है, बाकी सबको समझा दूंगा अभी। कंसोल डॉट लॉग क्रिसमस डेट इन एमएस। कंसोल डॉट लॉग, हाँ नहीं नहीं, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ राइट नाउ इन एमएस। ठीक है, सेव किया। ऊपर वाली डेट क्या है? अभी तक क्रिसमस डेट से लेकर अभी तक कितने मिली सेकेंड हो चुके हैं? नीचे वाली डेट क्या है? 1970 से लेकर अभी तक कितने मिली सेकेंड हो चुके हैं? सही है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा, कौन सी वैल्यू चेंज होगी? नीचे वाली, क्योंकि वो कांस्टेंट उसको वैल्यू मिली भी है। ठीक है, रिफ्रेश करा तो देख लो ऊपर वाली सेम है, नीचे वाली चेंज हो रही है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? इन दोनों को बंद करा। अब हम करेंगे कैलकुलेट। सही है, दोनों डेट्स को मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। सही है, अब मैंने लिखा नोट कैलकुलेट both dates in milliseconds. var calculate ms, calculate milliseconds, ठीक है, is equal to Christmas date in ms minus right now in ms। क्यों? क्योंकि फ्यूचर डेट बड़ी है, राइट नाउ छोटी है। सही है, दोबारा समझो, फ्यूचर डेट आगे वाली डेट है, आज से फ्यूचर की डेट है, वो पहले आएगी, बड़ी चीजें पहले आएंगी। सही है, 6 5 ये आपके पास अभी तक के 25 दिसंबर होने में कितने मिली सेकेंड रहते हैं, ये उसने बता दी। यहाँ तक सबको क्लियर है? आपको क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सही है, वो देखना है, वो सबका समझना जरूरी है, क्योंकि ये इसमें अगर आपको मिली सेकंड के साथ खेलना आ गया तो फिर आप फॉर्मूला लगाने में आप मसला नहीं करोगे। ठीक है, सही है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग आती है। यहां मैंने लिखा नोट अप्लाइंग फॉर्मूला, डेज फॉर्मूला।
var days फॉर्मूला इज इक्वल टू कैलकुलेट, जो आपका कैलकुलेट होकर आया है वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे। मैंने किया डिवाइड, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000। यस, डिवाइड करेंगे। सही है। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? मल्टीप्लाई 60। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? मल्टीप्लाई 60। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? मल्टीप्लाई 24। ये आपका फॉर्मूला है दिन का। नहीं करेगा, उसको हर बताना पड़ेगा कि सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, चारों चीजें अलग अलग देखेगा ये अलग, वरना मसला करेगा ये। महीना, साल, नहीं 7 डेज नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए डेज फॉर्मूला, सही है। इधर देखते हैं दोबारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरी नजर में आंसर आएगा 8 डेसिमल में। ठीक है, और अगर आपको 9वां भी चाहिए, 9वां तो वो दिन है ना खुद, वो भी चाहिए तो भी ठीक है, 8 आंसर आए तो भी ठीक है। सबर करो, सबर कर लो, सबर कर जाओ। सेव किया, 8 उसने हमें लाके दे दिया। हाँ ओके, हम फॉर्मूला हटा, फॉर्मूले को सही करते हैं। डेज फॉर्मूला इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, डेज फॉर्मूला, और यहां मैंने लिख दिया कॉमा डेज लेफ्ट इन क्रिसमस डे। सेव किया, और उसने हमें बता दिया 8 डेज लेफ्ट इन क्रिसमस डे। इतने ही दिन लेफ्ट है ना, इतने दिन रहते हैं ना। आज का दिन गिना और वो दिन भी गिना, तो इसने आज का दिन गिना है? नहीं गिना ना, कल का गिना है। और जो दिन है 25 संडे वो गिना है? नहीं, देखो दोबारा देखो कैलेंडर में देखो जरा, नहीं गिनेगा ना, आज का दिन तो कोई नहीं गिनता। अच्छा, उसको गिनवाना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इधर देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने दिन रहते हैं, लेकिन 9वां वो खुद है। 9वें दिन तो 25 दिसंबर है ना, अगर वो चाहिए तो आप सी लगा दो, +1 लगा दो, +1 लगा दो। पॉइंट हट जाता है, वो देखो उसको याद है सर, ये जो छुट्टी के बाद भी याद है। हाँ, लोअर भी लगाना पड़ेगा, सी लगा दो। ठीक है, तो आपको वो सिर्फ बताएगा कि भाई इतने दिन बाकी हैं। अगर उसमें जिस दिन, जैसे कि अगला दिन भी चाहिए कि भाई इतने दिन हैं, तो सी लगा दो या +1 लगा दो। +1 लगाओगे तो फ्लोर लगाना पड़ेगा। तो भी 8 दिन बाकी, ये भी 8 ही बोल रहा है, वही तो कह रहा हूँ। सही कह रहा है, सही आंसर तो 8 होगा ना, 0 से स्टार्ट करता है। हाँ, आज कहाँ कर रहा है? 0 से स्टार्ट नहीं, आज सही कर रहा है ना। सही की बात नहीं है, आप जो बात कर रहे थे ना, वो सिर्फ तब आएगी जब आप खाली दिन निकालोगे। अभी तुम दिन कैलकुलेट कर रहे हो फॉर्मूले से। हाँ, इसमें मसला नहीं आएगा, वो लगाते हैं ना अभी, वो करा मैंने, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कमेंट कर देता हूँ। ये वाला सबको समझ आ गया? ये जो आप लोग को पता है, देखो दिखा रहा है, तो मिली सेकंड्स में आएगा। अगर हमने एक का फॉर्मूला लगाया, सब कुछ आता है, फिर हमको उसमें चाहिए तो हम उसमें भी ये लगाएंगे। यस, तो उसमें तो मिली सेकंड नहीं आ रही है, तो क्योंकि बताता हूँ तो भी ये लगेगा। बताता हूँ। मैंने सवाल को दोबारा पेश करा और अब आते हैं वापस से। अब हमें क्या चाहिए था? 01 जुलाई
JULY 2023 सही है। नहीं ये क्रिसमस नहीं है। सही है, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं वो नहीं मैं बनाता। कर रहा हूँ। यहाँ पे रख देंगे DOB, सही है। और क्रिसमस डेट के बजाय करेंगे माय मंथ। इतना क्लियर है? क्लियर। इधर देख लो, बाद में समझ नहीं आएगा। कैलकुलेट बोथ डेट्स एंड मिली सेकेंड्स। माय मंथ इन MS माइनस राइट नाउ इन MS। इनको हटा देते हैं अभी। सेव किया, इसको रन करते हैं। सही है। जुलाई 2023 आने में इतनी मिली सेकेंड बाकी हैं। अप्लाइंग मंथ्स फॉर्मूला वेरिएबल है, वेरिएबल नेम रखे हुए हैं, वेरिएबल मैंने रखे हुए हैं, ये इसके बिल्टन नहीं है। क्यों फर्क पड़ेगा, वेरिएबल नेम है वो खाली। अरे भाई ये देखो ना, गेट टाइम लगाया हुआ है, गेट टाइम से हो रहा है, गेट टाइम से हो रहा है। सही है, क्लियर है। तुम्हारी तो बात का सवाल तो क्लियर हो जाए, फिर तुम्हारी बात को जवाब दिए बिना आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके। अप्लाइंग मंथ्स फॉर्मूला, इसको बंद कर देते, हटा देते हैं यहां से। वार मंथ्स फॉर्मूला इज इक्वल टू कैलकुलेट MS डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1 होते हैं। 1000 में थोड़ी होते हैं, मिली सेकंड पर 1000 होते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24। ये हो गया आपका डेज का फॉर्मूला। अब आएगा मल्टीप्लाई 30। आपने 31 नहीं देखना क्योंकि 31 के महीने भी होते हैं। आपने 29 नहीं देखना, जो ज्यादातर होता है वो देखना है। नहीं नहीं उसका नहीं, क्योंकि आपने जब दिन पकड़ लिया ना तो वो देख लेगा खुद ही। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा देखो, दिसंबर को हटा दो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 6 महीने रहते हैं। 7वां तो वो खुद है, सील सील डाल देते हैं। सही है, 7वां महीना तो वो खुद है। ठीक है, मंथ फॉर्मूला 6 भी करेक्ट है क्योंकि 6 महीने रहते हैं। मंथ फॉर्मूला इज इक्वल टू मैथ नॉट मैथ डॉट सील। गूगल मैप के फॉर्मूले भी मंथ फॉर्मूला। ठीक है, और सेव किया, जबरदस्त। ये अभी खाली महीने बता रही है, एग्जैक्ट नहीं बता रही कितने दिन बाकी है। भाई मैंने आपसे, ये मेरा सवाल ही नहीं था। वो कैसे मालूम करेंगे? तो डेज का फॉर्मूला लगा लो। के साथ ही हाँ हाँ, वो तो लगा दिया। वो ऊपर वाले काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये कि जो तुम कह रहे हो वो पॉसिबल है। ये वही है ना, 7 दिन और 6 घंटे 5 मिनट 3 सेकंड सब आ जाएगा। नहीं नहीं मैं क्यों करके दिखाऊं, कुछ खुद भी करो। इतना करके बता दिया, महीने का भी कर लिया, दिन का भी कर लिया, अब तो खुद निकाल लोगे। और एयर भी नहीं यार, सही है, तुम लोगों ने कर लिया था, तुम दोनों ने कर लिया था। ठीक है, एयर भी हमने निकाल लिया तो सब कुछ निकल आएगा।
पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद में करो। समझ गए? अच्छा तुम क्या कह रहे थे? एक मिनट, क्या कह रहे हो? ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको किसी चीज के मिनट्स निकालने हैं, ठीक है, 1000 सेकंड हो गए, मल्टीप्लाई बाय 60, ये हो गया मिनट्स का फॉर्मूला। अगर तुम्हें घंटे निकालने हैं, मल्टीप्लाई 60, 1000 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ये फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। ये मैथ के फॉर्मूलाज हैं जिसने यस ओके। हाँ, अब आपका क्या सवाल था? पहले लेकर जाते हैं, उसको खोलते हैं। ये पढ़ जाओ। console.log right now. Save. ओके, वक्त निकाल। सिर्फ टाइम निकालना है, उसके लिए हम लगाएंगे .2 लोकल ई टाइम स्ट्रिंग। हमें बताया था यार वीडियो में। इधर देखो तुम दोनों, ये मैंने नहीं बताया था। टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग, टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग मैंने नहीं बताया था। तो बोला नहीं बताया। ये तो आपने बाद में बताया था जिससे शॉर्ट होता है, पहले आपने उसके वाला नहीं बताया था। वो मैंने बोला था अगर आपको तोड़ना हो, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकेंड, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जॉब लगा रहे हैं उनसे आ रहा है, लेकिन उसी से मिलीसेकंड भी आ रही है। हाँ, उससे मिलीसेकंड भी ये क्या है? लेकिन उससे कैलकुलेशन नहीं होगी। कैलकुलेशन आपकी हमेशा मिलीसेकंड से होगी। मिनट्स के फॉर्मूले से हो जाएगा। यस, आप घंटे का फॉर्मूला आपको पता है? मिनट्स का फॉर्मूला क्या है? 1000 मल्टीप्लाई 60। नहीं नहीं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। ये लाइन नंबर 37। 31 के एंड में जाए, ये पीछे है दोनों। ये जो लगाया ना आपने डॉट गेट, हाँ। डॉट गेट टाइम, जब जब डॉट के हम करते थे ना उसकी डॉट गेट टाइम लगा देते, सिर्फ टाइम आता था। हाँ, तो इससे टाइम भी आता है, इससे मिलीसेकंड भी आती है। हाँ। इस बार मिलीसेकंड आती है, क्या आता है? जब आप मिलीसेकंड में वैल्यू दोगे ना, तब आपको हर चीज मिलेगी। हमने जो भी काम किया था उसमें तो मिलीसेकंड में दी ही नहीं। क्यों नहीं दी यार? ये देखो, ये देखो, गेट टाइम नहीं करा हुआ मैंने दोनों। हाँ ना, गेट टाइम उसमें लगा, ये मिलीसेकंड ही तो है। हाँ, ये मिलीसेकंड है ना। गेट टाइम आप जब तोड़ोगे उसमें काम करोगे, वक्त निकाल के आ जाता है। देखो बात सुनो, जब तुम जो बात कर रहे हो ना वो मैं समझ गया हूँ। जब तुम्हें किसी चीज के दिन निकालने होंगे या महीने निकालने होंगे या घंटे निकालने होंगे, तब तुम्हें काम करना पड़ेगा मिलीसेकंड के साथ, ऐसे। हाँ, ये तो मुझे पता चल ठीक गया। है, जब जब तुम्हें खाली अपने डेट में से घंटा निकालना है या दिन निकालना है, तब तुम्हारा काम उससे हो जाएगा जो फॉर्मूलाज गिवन है। हाँ। बस। कोई बड़ा काम आपने जो किराया था उसमें पड़ा है, उससे ना जो पूरे में से ना जो बल्ब बल्ब निकल याद आता था, लेकिन इसमें भी वही चीज लगा रहे, लेकिन इसमें मिलीसेकंड आ रही है, उसमें भी नहीं आ रही मिलीसेकंड। वो इस वजह से क्योंकि उसमें से हमने टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग से वक्त निकाल लिया था खाली, इस वजह से। मैंने लोकल ई टाइम सिंह वाला नहीं लगाया था, मैंने ये वाला ही लगाया, फिर भी मेरा हो गया था। प्रोग्राम खोल लो ना, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं, अपने पास खोलो। करवा रहा हूँ ना, बहुत टाइम है, पढ़ाना है। ये देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे। अगला टॉपिक पढ़े क्या?
पिछला पूरा मेन चीज यही है। शॉर्टकट वाला प्रॉब्लम। एक टाइम से ऑफ नहीं कर सकते हो सर, एक टाइम से ऑफ सब कुछ तो निकाल लिया। लास्ट सीन वाला पूरा कोड बना सकता हूँ मैं, वो बनाया हुआ है। क्या बना सकते हो? लास्ट सीन जैसे देखते हैं व्हाट्सएप पे, वो फंक्शनैलिटी मैंने करी ली है। इस पे कैसे दिखाऊं? यहाँ पे बनाना होगा, तो कैसे बनेगा? डेट से बन जाएगा डेट। यस, डेट टाइम से ही बने। सर, आप उस पे तो आगे और पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बने? बनाना ना। पढ़ेंगे ना अभी। ये भाई देखो क्या दिखा रहा है, कौन? ये चश्मे वाला, सर आपने पूरा ये सर आपने पूरा डेट टाइम से बनाया पूरा। यस। इससे पूछेगा इसमें होगा। कुछ नहीं लगा। तो आपने हमको बताया ना सिखा अभी आगे पढ़ेंगे ना, मैं भाग थोड़ी। हम नहीं नहीं, अभी तो जो मैं करने की बात कर रहा हूँ उसके लिए तो काफी आगे जाना पड़ेगा। आप पहले यूजर इंटरफेस बनाना सीखो। HTML पे इंटीग्रेट कैसे करें, HTML जावास्क्रिप्ट से इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट पर डेटा HTML पे कैसे दिखाएंगे, पहले ये चीजें देखेंगे। उसके बाद आगे जाएंगे, फिर देखेंगे घड़ी चलती कैसे है, डिजिटल क्लॉक क्या होती है, रनिंग क्लॉक वो कैसे चलती है वो देखेंगे। उसके बाद उस काम पर आएंगे। वो काम सिर्फ इससे बन जाएगा। हाँ, सब काम जितने भी टाइम और डेट के मोबाइल में काम हो रहे हैं ना, सब इसी से हो रहे हैं। वो कैसे सिखाएंगे लास्ट टाइम तो वो कैसे सीखेगा? वो बस आप काम करते करते सीख जाओगे, सर, इसका फॉर्मूला है। खुद लगाना पड़ेगा। सर, 5 लाख वो सही है, तुम जुगाड़ कर करके आए हो। 6 लाख में 6 लाखों में मैं ले आया हूँ इसमें। सर इसमें कहाँ कहाँ मुश्किल है वो बताए। ये रियल टाइम में न्यू डेट नहीं लगेगा। रियल टाइम में अबे भाई इतना बड़ा भयंकर गेट टाइम का फंक्शन तो लगाओ। अबे जो काम ही नहीं कर होता है। गेट टाइम के ब्रैकेट लगाए नहीं है, बोल रहा है कैलकुलेट नहीं हो रहा। इसको कंसोल करवा लो, ये कंसोल नहीं हो रहा। ये कौन लगाएगा? होल्ड बात अबे ये नहीं और दूसरा वो बोल इसको ये मैंने भाई को वैल्यू दे दी, तो इस वजह से नहीं हो रहा। ब्रैकेट्स की गलती है। हाँ, ब्रैकेट्स क्या है, 4 के लगाया सर, ये यहाँ लगेगा तो रेंज कर लाल वाला ना क्यों लगा? तो नेस्टेड लूप है, एक लूप तो फोर, ये तो नेस्टेड लूप है ना सर। यस, इसके अंदर रखेंगे इसको और फिर इसको कॉपी करा, तो बांट है, इसके अंदर रखेंगे इसको। ये तो क्या था पहले नहीं वर्क किया, अब कर जाएगा सही। सही अभी पे रेड रेड है हाँ हाँ, सर। 5 वाह। कैसे करेंगे सर इसको? के इज इक्वल टू अच्छा i वेरिएबल कहाँ बनाया मल्टीप्लाई j। अब लगाओ, है? क्या बता रहे थे आगे बढ़े। सर? आगे बढ़े कैसे लगे वो मैं क्या? अबे ये देखो भाई, ये रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो ना, अच्छा मैथ कौन सा लाइन नंबर 31। 31 सर? वो तो लगा था वो। ब्रैकेट नहीं लगाया ना ये, अच्छा ये तो ब्रैकेट ब्रैकेट क्यों नहीं लगेंगे यार, बाकी कोड सही है। सर इतना बड़ा गूगल का पेज है, ये इन्होंने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया थे। इतना इतना कोई नहीं चेक करता ना जितना तुम चेक कर रहे हो। अच्छा सर ये दूसरा टूल क्या है? ये अलग से टूल का दूसरा दो दो टूल कितना है? ये ब्राउन कलर आंसर तो उसका 1 to 4 आना चाहिए ना, लेकिन ये लेकिन ये आ रहा है ठीक है। 1 से लेकर 3, यानी कि 2 तक चलेगा। 1 2, 1 1 1, 1 2 2, 2 1 2, 2 2 2 4, बिल्कुल सही आ रहा है। ये ब्राउन चीज क्या आ रही है? वो ये इस वजह से आ रही है कि 2 2 दफा आया है, 2 2 दफा आई है, बिल्कुल सही है। देखो ये लूप चला 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि लेस देन 3 है, ठीक है। अब 1 नीचे आया, 1 1 1, 1 2 2, सही और फिर नीचे आया 2 1 1, 2 2 2 4, नीचे आ गया। दो टू है स्लेक्ट हाँ, सर नहीं आ रहा सर। सही है सही है।
Control dot log real time divided by 1000 and plus 60। अरे भाई तुम तो कोड की, अभी मैं क्या बोलूं। तो सर मैथ डॉट फ्लोर तो भी लगेगा, वो एक ही लाइन में मैंने लगा दिया, मैंने बोला आगे वो जब आ जाए आंसर तो मैथ मैथ 8 आ गया ना। तो सर वो एक ही लाइन को तो एक लड़की नहीं आ रही और वो जो दो पठान है वो नहीं आ रहे। वो जो तुम्हारा एक दोस्त है लंबा सा, कौन मेरा, अब वो गाड़ी हो रेंटा करवाना 4 बंदा। सर। हाँ हाँ सही। आज रोज हमारा करने होते हैं कि वाईफाई नहीं चल रहा है, पासवर्ड चेंज हुआ नहीं। आगे बढ़ जाए। ओके ओके। नहीं इफ एल्स से बनेगा। हाँ देखो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चैप्टर नंबर 34 तक कंप्लीट हो चुका है सब, सही है। चैप्टर नंबर 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, सही है। ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है। फंक्शन बहुत जरूरी है। हाँ बेसिक काम करवाऊंगा, सही है। ये चैप्टर समझ आना बहुत जरूरी है और फंक्शन से रिलेटेड जितने काम है वो सारे काम होना बहुत जरूरी है। ये सारी जावा के बच्चे हैं ना, हाँ जावा के अंदर ही आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं या नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। बाप जावा स्क्रिप्ट है। सर आपने बताया कि jQuery का आपका काम होगा, नहीं काम जो वेबसाइट jQuery पे बनी है यार ये नहीं पता, मैं क्या बताऊं? बताता हूँ। देखो मैं सपोज करो मैंने ये नेम लिखा, एंटर करा, तो जैसे ही पेज रिलोड हुआ तो ये कुछ डेटा मुझे इसने लाके दिया। अरे मैं तीसरी बार सुन रहा हूँ ये आने के लिए सुनो लेकिन हर बार बात अलग थी, हर बार बात अलग थी। लूप क्या करता है, लूप आपके बहुत सारे डेटा को रेंडर करता है। एरे क्या करता है, जो आपके पास सारा डेटा होता है वो एरे फॉर्मेट में होता है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने बोला जैसे ही पेज रेंडर हो मुझे ये डेटा लाके दे दो। वो जो डेटा लाके दे रहे हैं ना, तो जरूर उसके पीछे कोई फंक्शन चल रहा है तो डेटा लाके दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स दिख रहे हैं। मैंने इस पे क्लिक करा तो ये एक विंडो खोल के दे दी। जरूर इसके पीछे कोई फंक्शन लगा हुआ है जिसपे मैंने क्लिक करा है तो इसने ये विंडो खोल कर दे दी, ठीक है। तो किसी चीज पे क्लिक करना, कोई फंक्शन परफॉर्म करना, यानी कुछ भी करना, तो इसको कहते हैं हम फंक्शन। आप चाह रहे हो जैसे ही मेरा पेज रिलोड हो तो ये हो जाए, इसके लिए आपको कोई फंक्शन लिखना पड़ेगा। अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन देखे हैं, पुश देखा है, अनशिफ्ट देखा है, डेट देखा है, चार ऐड देखा है, सही है। अब हमारे पास है जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर फंक्शंस कि हम फंक्शन खुद कैसे लिख सकते हैं। यस कस्टम फंक्शंस बनाएंगे, ठीक है। ओके हाँ डाल दो। नहीं पता है फंक्शन पर, पता नहीं क्या क्या बन रहा होगा। सर ये एक न्यू क्लास बना ले, न्यू क्लास बना लेते हैं।
फंक्शंस, ठीक है, इसी के अंदर है। माइनस माइनस माइनस, ओके, इंडेक्स डॉट html मैंने फंक्शन दूसरे बना के तो बना वो फंक्शन ना ही चले तो अच्छा है भाई। हाँ भाई, और डीप प्रोग्रेस की भाई। बंद हो गई। हाँ, बताने के लिए एक्सटर्नल चीज ज्यादा आसान थी ये भाई, चीजों को आसान CSS बहुत आसान है। console.log अरे देखो CSS बहुत ही आसान है, चक्का बहुत ही complicated है। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो बहुत ही आसान है, बच्चों का फील कर रहा हूँ। को आगे थोड़ी ना आएगी, डीप प्रोग्रेस इससे हो गया बिल्कुल। सर मैं क्या CSS में देख CSS पता था कि उस वेबसाइट में जाता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, उसकी CSS देखता हूँ और फिर अगर कोई मसला आता है ये थोड़ा ऊपर नीचे डाल के हो जाता मेरा। अच्छी बात है। सबको नजर आ रहा है? आगे कंज्यूम कर प्लस, सही, ओके। हम अपना एक कस्टम फंक्शन लिखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट पे मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पे भी आप पढ़ोगे ना, फंक्शंस हर किसी में, ठीक है। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है यार। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसी तरह से बनेंगे जैसे ये बनेगा। सिंटैक्स अलग होगा, सिंटैक्स अलग होगा। अपना उसका डॉलर वाला साइन। हाँ, नहीं वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम उससे अच्छा वाला पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे। पहले ECMAScript पढ़ेंगे, एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, एपीआई को। ये एडवांस नहीं है, ये बेसिक है। बेसिक है सर। और बाकी यही कितने टाइम में खत्म? इसका आइडिया नहीं है मुझे। ये लिखा वो इस वजह से वो पुरानी है। आप नए पैटर्न पे काम करो, आप नई सैलरी उठाओ, अच्छी सैलरी उठाओ। वो उसमें भी काम चल रहा है, प्रॉपर इंटीग्रेट नहीं हुई है, लेकिन उसको अभी उसका थोड़ा वेट करो, मार्केट पहले थोड़ी और बढ़ जाए फिर बताऊंगा मैं। या हाँ हाँ, नहीं वो नहीं बढ़े। जावास्क्रिप्ट वाला, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट। चलो इधर देख लो। अबे भाई इधर देख लो अभी फिलहाल, सही है। फंक्शन लिखने के लिए आपके पास, हाँ मुझे सिक्योरिटी लगानी आती है, हैकिंग नहीं आती। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का पता है। सिक्योरिटी आती है कि कोई बंदा आपका हैक ना कर सके। हाँ, फिर भी हो गया तो नहीं होगा। हो नहीं सकता। अच्छे से अच्छा ही कर लिया। नहीं वो तो कर लेगा, राफे बलोच जैसा बंदा तो कर लेगा। सही है, ओके। चलो हम फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं। इधर देख लो सारे, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने के लिए कीवर्ड होता है विच इज फंक्शन, ठीक है। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ, एक फंक्शन लिख रहा हूँ। वो क्या करेगा, जब भी हमारा पेज रिलोड होगा ना, मेरे नाम को कॉल कर देगा, ठीक है। मैंने फंक्शन का लिखा नेम, कॉल माय नेम। हो गया बन गया। हाँ हाँ सुनो तो सही, सिंटैक्स तो देख लो। अच्छा कीवर्ड है या फिल्टर है या लिखा? लिखा मैंने, आप जो मर्जी लिखना, ठीक है। अभी तक आप देखो एरर दिखा रहा है, ठीक। हाँ हाँ वही दिखा, वही बता रहा हूँ।
अच्छा, अब मैंने लिख दिया फंक्शन के ब्रैकेट्स लगा दिए, अब आप देख लो एरर सॉल्व हो गए, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने लगाया कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक, ठीक है। ये आपके फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है, ये आपके फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स है। क्या है ये फंक्शन? आपका कीवर्ड, और ये आपके फंक्शन है इसका जावास्क्रिप्ट का, हाँ वो है ना, वो कीवर्ड है, यस यस यस, ओके। और ये जो कॉल माय नेम लिखा है ये आपके फंक्शन का नेम है, सही है, ओके। और ये आपके फंक्शन की बॉडी है। मैंने बोला जब भी ये फंक्शन चले आप चला दो console.log हेलो फंक्शंस, ठीक है। चलाकर देखें, रन करें, सेव किया, कुछ नहीं आया। सर आपको वो दिया ही नहीं पावर कंडीशन भी डाली, कंडीशन अभी डालने की जरूरत ही नहीं है, खाली नेम ही तो प्रिंट कराना है जो कंसोल में लिखा हुआ है। तो नहीं, उससे तो आपका डॉम पे प्रिंट होगा। नहीं नहीं नहीं, सही है, आगे देखो। अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है, सही है, फंक्शन को कॉल नहीं करा। आपने हेलो फंक्शन लिखा है तो कॉल माय नेम को लिखा है, कॉल माय नेम ये तो रहा लिखा हुआ। आपने कंसोल में वो लिखा है कि शो करवाने नो नो नो, ऐसे नहीं करेंगे, इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें आप ये अभी आपने सिर्फ फंक्शन बनाया है, कॉल नहीं किया। आपको फंक्शन जो भी बनाओगे ना उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कॉल करना है कि पेज जैसे रिलोड हो तो यहाँ पे ऐसे मेगा फंक्शन, यस यस, वो अभी कॉल नहीं करा, ओके। हम आ जाते हैं कॉल माय नेम, कॉल माय नेम मैंने लिख दिया, सही है, सेव किया, अभी भी नहीं चला। कॉल माय नेम आगे काफी बुरी तो अकेला छोड़ के कॉल माय नेम को मैंने आपको बोला था जितने भी आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है वर्क नहीं कर रहे होते। अभी आपकी क्या मिस्टेक थी? ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए थे, आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया लेकिन कॉल नहीं किया उसको, अब ये कॉल हुआ है, ठीक है। सेव किया और रन किया, हेलो फंक्शन इज रनिंग। सही से समझ नहीं आया। दोबारा बताता पहले हूँ, हाँ तो किसका नहीं करा, दोबारा देखो, कंसोल ने काम किया और उसने काम किया। हाँ आपके पास एक कीवर्ड है फंक्शन लिखने का, फंक्शन, एक फंक्शन बन रहा है, हाँ कीवर्ड है फंक्शन बनाने का, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है एक कॉल माय नेम, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके फंक्शन का नेम है। उसको बताएगा भाई फंक्शन नंबर 1 है ना, खाली वर्ड भी लिख सकते हैं। वन भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था ना लीगल एंड इलीगल वेरिएबल्स, तो वन तो नहीं चलेगा ना, ओ एन ई लिखोगे तो चल जाएगा, सही है, ओके। उसके बाद यस, आप चलो एक काम करते हैं, मैंने इसको लिखा फॉर्मूला लिखा है, फंक्शन जगह है, उसके आगे जो जगह है वो उसका दुकान का नाम है, उसके नीचे जो कंसोल है वो उसने बिल दिया, वो बिल नहीं दिया, वो उसने चीज दी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इधर देखो मैं फंक्शन का नेम चेंज कर रहा हूँ, सही है, मैंने वो हटा के हेलो फंक्शंस कर दिया, सही है। हेलो फंक्शंस को अब मैंने यहां से उठाया और यहां कॉल कर दिया, ठीक है, सिर्फ नेम चेंज करें, सेव किया, स्टिल रनिंग। फंक्शन का सिंटैक्स क्लियर हुआ? ठीक है, हेलो फंक्शन लिखा, इसको हमें कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस वजह से नहीं लिखा, आप इन ब्रैकेट के अंदर वो लिखोगे जो आपके फंक्शन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी हो। आपको हमेशा जब भी फंक्शन कॉल करना होगा ना, अपने कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखना होगा, क्योंकि अब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो। देखो सुनो, सुन लो मेरी बात, ये आप फंक्शन बना रहे हो, ये फंक्शन आप कॉल कर रहे हो, आप क्लियर है? अलग अलग होगी, इनको तो चुप करवा दो। हाँ सही है, कहाँ पर कहाँ पर? अभी तो लिखा चेंज कर दिया ना,
भाई सर बोलना चाह रहे हैं कि एग्जाम भी दे दोगे तो कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलो, क्या बोलूं? समझोगे तो आएगा ना। सही है सर, आप आगे करें। अच्छा ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जब भी फंक्शन बनाए बनाए क्या उसको दूसरी लाइन में कंसोल में उसको तो किया देना था। नो 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 नो, एक मिनट भाई, दोबारा आते हैं, दोबारा सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सुन लो ताकि तुम्हें समझ आ जाए। मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने लिखा फंक्शन का कीवर्ड जरूरी है, वरना उस जावा से कुछ पता ही नहीं चलेगा तुम क्या लिख रहे हो। ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए फंक्शन का नेम, मैंने बोला हेलो फंक्शन, फंक्शन का नेम रख देते हैं, सही है, बिल्कुल नेम रख सकते हैं, हेलो फंक्शन, हेलो फंक्शन, ये फंक्शन का नेम रख लिया, ठीक है। लेकिन फंक्शन कब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक ब्रैकेट ना लगे हुए हो। मैंने लगा लिया ब्रैकेट, ये मेरा फंक्शन कंप्लीट। लेकिन अब मुझे आउटपुट भी तो दिखाना है, आउटपुट के लिए आपको लगानी पड़ेगी बॉडी, विच इज दिस, क्लियर है। मैंने बोला जब भी ये फंक्शन कॉल हो आप एक कंसोल करा दो, कंसोल में मैंने लिखा फंक्शन इज रनिंग, सही है। उसने कॉल फंक्शन की दी, कंसोल में जो होगा वो रनिंग यस, उस फंक्शन को चलाने के लिए नीचे फंक्शन लिख के उसको कॉल करना जरूरी है। अब देखो नहीं चला, यस मैंडेटरी है। अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, करेंगे थोड़ा अभी बहुत चीज बाकी है, अभी आपने आउटपुट दिखाने के लिए इतना बड़ा फंक्शन लिखा, इतना बड़ा तो है ही नहीं ये, आप डायरेक्ट कंसोल पे दिखा देते तो भी तो हो जाएगा, सही है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब ब्राउजर वो विंडो लोड हो, कंसोल भी तभी चलेगा, लेकिन फंक्शन भी तो पढ़ने हैं ना। मैं चाह रहा हूँ फंक्शन के जरिए से हो। अच्छा अब चला नहीं, क्यों नहीं चला, हमने अभी तक कॉल नहीं किया ना, कॉल नहीं करा, मैंने लिखा हेलो फंक्शन, ब्रैकेट लगा दे, अब भी नहीं चल रहा, ब्रैकेट नहीं लगा है, सेव किया, चल रहा है। मैं चाह रहा हूं इधर देख लो, ओ भाई इधर देख लो, मैं चाह रहा हूं जैसे ही मेरा पेज रिलोड हो फंक्शन चले 3 दफा, यही वाला फंक्शन चले 3 दफा। वो 3 बार लिखने पढ़कर आया आज, सही है। हेलो फंक्शन इधर भी कॉल कर दिया, और जो मेरा फंक्शन था उसको 3 बार कॉल कर दिया। मल्टीप्लाई 3 से नहीं आएगा, आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 तो कर लोगे, कॉल तो नहीं होगा। 3 को कैसे, 3 के आगे ये कैसे लगाओगे, ये लूप से नहीं चलेगा, नहीं ये लूप से नहीं चलेगा, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ेगा कि भाई इतनी दफा कॉल हो, सेव किया और 3 दफा फंक्शन चल गया। कोई शॉर्टकट ये जो फंक्शन है ना उसका लूप भाई ये तो अभी बहुत छोटा सा फंक्शन है नहीं ये कॉपी पेस्ट कर दो, ये फंक्शन का नाम मल्टीप्लाई भी करते हैं, हां होगा इसी तरह इशारे कि हमारा फंक्शन अभी सबर कर जाओ, इधर देख लो, अभी देख लो, आगे बढ़े, अगर ये हजम हो गया हो तो कर लेंगे सर। सही है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। चलो अभी खेलने लगे ना नए, चलो नया फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन कॉल माय नेम console.log, कॉल माय नेम समझ आया, ओके। अब जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा गौर से समझे, थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। नहीं सुनो
सुनो ये ये जो लाइन नंबर 10 पे मैंने कॉल माय नेम लिखा हुआ है, ये आपके फंक्शन का नेम है, सही है। और ये जो मैंने लाइन नंबर 14 पे कॉल माय नेम लिखा है, ये आपका फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। कॉल हो रहा है तो जहां से फंक्शन बना हुआ है वो चल रहा है, ठीक है। ओके, मैंने सही है। अब ये देखो, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसमें और इसमें क्या आएगा, हाँ, लेकिन उसको क्या कहते हैं, ठीक है। आपके फंक्शन पे जहां आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। यहां पर जब भी कोई चीज आएगी ना, इट इज कॉल्ड पैरामीटर। नहीं यार, वो वाला पैरामीटर नहीं, वो वाला पैरामीटर नहीं भाई। जब भी आपका फंक्शन डिफाइन हुआ होगा जहां पर, वहां ब्रैकेट्स में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो डेट इज कॉल्ड पैरामीटर। बताता हूं ना, यहाँ अगर नेम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बॉडी में अगर यहाँ आप लिख दो नेम, तो ये नेम इसको मिल रहा है यहां से। इतना क्लियर है? आपका जो फंक्शन जो डिफाइन हुआ है, आपको पैरामीटर में एक कीवर्ड मिल रहा है नेम। आपने कंसोल में लिखा, पहले मैंने लिखा हाय कॉमा नेम, जो भी नेम आ रहा है उसको हाय के साथ कंसोल करा दी, ठीक है। ओके, अब मैंने बोला सेव किया और वो बोले हाय अनडिफाइंड। यस, देखो ये कॉल माय नेम है ना, इसको नेम अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, सही है। नेम कब रिसीव होगा, जब फंक्शन चलेगा वो इसको भेजेगा। मैंने यहाँ पे लिखा अहमद। अब ये जो अहमद है ये यहाँ पर इसको मिला और कंसोल में नेम एक्सेस हो गया। सेव किया और रेंडर किया तो हाय, प्लस लगा दो, स्पेस आप वो प्लस लगा दो, एक ही बात। नहीं प्लस भी नहीं है, क्यों? वो तो हमने वो कॉन्केटिनेशन है ना, कॉन्केटिनेशन प्लस से कर लो कॉमा से कर लो, एक ही बात। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या मतलब? मैंने अभी पूरी बात समझाई नहीं है, सुन तो लो। नहीं नहीं, ये जो है ये यहाँ पर जो चीज रिसीव होगी डेट इज कॉल्ड पैरामीटर, और जब आप फंक्शन कॉल करते हुए वहां से कुछ भेजोगे डेट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जाएगा तो पैरामीटर रिसीव होगा, पैरामीटर रिसीव होगा तो वो नीचे वाला काम चला देगा। पहले आप 1 घंटे पढ़ते थे? नहीं भाई, सारे दिन का मेरा यही काम है, मुझे तो बहुत कुछ याद है। ये सब मुश्किल करना जरूरी है, बिना भाई हाय के साथ ये लिखते हैं ये शॉर्ट फॉर्म हाय के साथ शॉर्ट सेकंड में ये हाय के बाद ऊपर है नीचे है यहां है, बस जमीन पर नहीं। फंक्शन भी तो आने चाहिए। फंक्शन कौन है जिससे हाय बराबर सुनो, अच्छा चलो मेरी बात सुनो। मैं चाह रहा हूं मैं एक ही फंक्शन बनाऊं, 3 दफा चले और मैं तीनों बार अलग नेम दूं तो वो अलग अलग आए। अब ये सीन है, सही है। मैं कॉल माय नेम को कॉपी करा, दोबारा लिखा, ये किया अली। अब तीनों में जब उसको अलग अलग मिला तो अलग अलग प्रिंट हो गया। ये देखो दोबारा, ये जो अहमद है एज अ आर्गुमेंट पास किया और यहाँ पर नेम एज अ पैरामीटर रिसीव हुआ और यहाँ पर हाय के साथ वो नेम प्रिंट हो गया। जब नहीं करोगे तो 1 मिनट, मैंने यहाँ पर भेजा कुछ नहीं, क्योंकि नेम आने वाला था लेकिन उसको मिला नहीं तो अनडिफाइंड आएगा।
ये उधर सब कुछ फजूल लग रहा है मेरे को। एरे बनाओ, एरे के अंदर ये फंक्शन डालो। ऐसे तो आप आगे वाली चीजें पढ़ना ही नहीं चाहोगे, हम क्यों पढ़े भाई? मैडम आपने ये नेम क्यों लिखा है? आप नेम की जगह उन्होंने बिल्कुल लिख सकते हैं, माय नेम लिख देते हैं। नहीं, नेम फिर नेम तो लिख ही रहे ना। नहीं कोई नेम लिखो, थोड़े लिख लो बिल्कुल। सर नंबर कॉल, कॉल सही है। नंबर आएगा। कॉल बिल्कुल करेगा, अभी उसी पर जा रहे हैं। सर एक बात बताएं, कॉपी बोले सर 10 और 11 दोनों जगह एक ही नाम लिखना जरूर ना, दोनों जगह कॉल लिखना जरूरी है। हाँ मतलब कहाँ पर? 10 में भी कॉल लिखा है। देखो देखो, पैरामीटर में जो मिलेगा बॉडी में वही यूज होगा। आप क्लियर हो? आगे बढ़े। ओ भाई इधर देख लो, आगे बढ़ जाए। ओके ओके सर सही है, नंबर डालें सर। हाँ करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन ऐड वैल्यूज। ठीक है, आपका बिलियन फंक्शन नो, मैं खुद बना रहा हूँ, कस्टम फंक्शन है। चलो ऐसा करते हैं, फंक्शन का नाम लिख देते हैं जमा करो। अब सही है, अब सही है। जमा करो। अब सही है। यहाँ पर इसका पैरामीटर में कोई नंबर रिसीव होगा, नम। सही है, यहाँ पर इसको पैरामीटर में कोई नंबर रिसीव होगा। मैंने बोला जो भी नंबर आ रहे हैं ना, नम +2, जो भी नंबर आ रहा है उसमें 2 ऐड करके दे दो। अबे भाई अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये पहले का नहीं है। वो सही है लेकिन अब फंक्शन से कर रहे हैं। नहीं नहीं, फंक्शन से अलग है यार। जो भी नंबर आएगा उसमें प्लस 2 बोल दो। यस, बस ये कि हम ऐसा चाह रहे हैं, खाली नंबर ले लो। ठीक है सर ये तो प्रॉम्प्ट से भी कर सकता हूँ मैं। यार, वो ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ जमा करो वो कॉल। नहीं अब तो ज्यादा और ये 6 हो जाएगा, ये 4 6 ठीक है, क्या नॉलेज। फंक्शन क्लियर, आपको समझ आया क्या? ऑप्शन 5 प्लस की जगह 6 मल्टीप्लाई। देखो जीनियस। सर ये मैंने पता है कि किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, स्टेट का बच्चा हो, उसने का सब बच्चों को सब लोगों को दोनों के ऊपर लगी सैलरी, तो हम कल आगे इसमें प्लस 100 करने हैं, बस। सबकी सैलरी में 100 प्लस हो जाएगा। बस हो जाएंगे। ये सर का एक्सेल में 100 रुपए लेके ओटीपी ओके सबके लिए आगे बढ़े। ऐसे एक ही फंक्शन है। इस तरह आप मल्टीपल बनाते रहोगे ना। बोलेंगे मुझे भी डर हो जाएगा। बोलेगा पहले ये तो पढ़ लो, पहले ये तो पढ़ लो। हम यहाँ की कोई भिड़ंत बात से बात है चलो आगे बढ़ते हैं। सिखा देंगे ना भाई समझ, MS ऑफिस भी कर लेंगे यार, इधर देख लो अभी, ये तो पढ़ लो। नहीं जरूरी, वो फील्ड अलग है। एमएस ऑफिस हर बंदे को आना चाहिए, जो लोग कंप्यूटर में काम कर लेते हैं। हम, मेरे लिए तो जरूरी नहीं। किया मैंने, जॉब कर रही है अकाउंटेंट की। फिर आपको आता है ना, इसलिए इसको नहीं आता हो गया। ओके अच्छा, इधर देख लो अभी। चलो उसको छोड़ो, अब क्लास के बाद बात करते हैं, अब इधर देख लो। एक नया फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन ग्रेट यूजर।
दिस ग्रीट यूजर मतलब जो भी आने वाला है उसको हेलो हाय, सही है। यहाँ पर अब इसको पैरामीटर में बोल रहा हूँ 2 नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब इसको पैरामीटर में 2 नेम मिलेंगे, सही है। दो नेम रख मैंने बोला कि वार फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम console.log full name। अरे बात सर बात सुना। अरे Yes. बात है आपकी बात है। एक वेरिएबल बनाया फुल नेम का, आप डायरेक्ट कंसोल में लिख लो। हाँ हमेशा तो तैयार करते हैं, और आप डायरेक्ट लिख के बताना पहले आप साफ साफ करते हो ना। साफ काम करता हूँ। सर ये लोड कैसे करते हैं? हाँ तो सीएल लिख के आप लोड करते हैं, फिर आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन करिए, कैसे बड़ा ऑल्ट शिफ्ट है, ठीक है। मैंने ग्रीट यूजर को कॉल करा, सही है, और यहाँ पास किया MUHAMMAD कॉमा AHMED। और सर अलग अलग रहना होगा। नहीं सर ना, सर वो गया अड्डे वाले का नाम है ना। मोहम्मद अली रख देते। क्या सोचा मोहम्मद अली आ जाएगा ना कोई। अहमद अली वो तो आना ही है। सही है, चिपक के आ गया। सही है। अबे भाई तुम्हें तो अपने आप पे भरोसा ही नहीं है। फर्स्ट नेम प्लस प्लस लास्ट नेम एक ही चीज है, डॉक्यूमेंट करो। ये इनके पे आने पे। अरे तुम खुद भी कर सकते हो, सर ने वो तो कितना 18 लाइन तो कराया था, मैंने यार 6 लाइन में पूरा कर दिया। 10 दफा सर जिसमें 10 एरर थे। क्या था क्लियर है। अंदर और चलिए वही तरीका पर बहुत सारी चीजें अभी तो फंक्शन के बेसिक पढ़े। तरीका वही पहले वाला, बस नाम जो है ये आप फंक्शन खुद बना रहे हो, एक एक फंक्शन अपने पास बना के देख लो, उसके बाद छुट्टी करनी है। चला के तो देख लो, चल भी रहे नहीं चल रहे। क्या कर रहे हैं?